हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ चल रही है सुबह की सफाई और ये बाबू देखो पानी में कर रहा है मज़े। ये पानी में बहुत मज़े करता है, इसका मन लगता है बहुत पानी में। तो मैं फर्स्ट धो रही हूँ, जैसे कि आपको बताया रौनक करती है झाड़ू वाड़ू का काम, क्योंकि देख ही रहे हो आप, मुझे बहुत दिक्कत होती है तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाती है। आपको पता है छोटी है वो, अभी इतने अच्छे से नहीं कर पाती है तो मुझे करनी पड़ती है कभी कभी क्या दो दिन में 3 दिन में मैं ही करती हूँ। और सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। बाकी का काम बाद में होगा, सबसे पहला काम होता है सफाई का। तो अभी कर रही हूँ मैं सफाई, या को इसे धो देती हूँ और ये बाकी का काम बाद में करती हूँ। तो फ्रेंड, धो तो मैंने दिया है, धीरे धीरे से मैं इसी तरह से सरक के यहाँ पे लगा लेती हूँ वाइपर। थोड़ा सा सूख जाएगा, वैसे तो धुलते धुलते ही सूख गया आधा तो, लेकिन जहाँ को ज़्यादा सा पानी होता है निकल नहीं पाता, वहाँ रुक जाता है, तो वहाँ फिर मैं लगा दूँगी वाइपर और तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से वाइपर लगाती हूँ, बैठ के ही, खड़े होके तो नहीं लगा सकती, लगता ही नहीं है, गिरने का डर लगता है, क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा हो गई हो ना मैं एकदम। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन या कोई दवाई हो जिससे कि मेरा वेट लॉस हो सके तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगी हूँ। वो दवाई खाती हूँ, शायद इस वजह से भी मुझे लगता है कि मेरा जो मोटापा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर किसी को पता है कि वेट लॉस मेरा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है मैं एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही नहीं सकती हूँ और बस बैठी हूँ, इसीलिए ज़्यादा वेट हो जाता है। क्योंकि चलती तो मैं जब ही हूँ जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, चले बिना काम चलता ही नहीं। थोड़ा बहुत जो भी चलती हूँ वो उसी टाइम चलती हूँ। देखिए मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है ना, झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें भाई, घर का काम है, कौन आएगा करने, रोज़ की रोज़ ही है, नहीं करना तो पड़ता ही है। बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो भी बच्ची है, इतना अच्छे से उस पर काम नहीं हो पाता, लेकिन वो फिर भी कर लेती है जैसा भी उससे होता है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि फ्रेंड आपने देखा मेरी मॉर्निंग की जो सफाई है वो हो गई है और अभी उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता और फिर नहा धो के हो जाएंगे फ्रेश और फिर मैं करूंगी स्टिचिंग। तो आज मैं नाश्ते में बच्चों की फरमाइश पर बनाऊंगी फिंगर चिप्स आलू की। तो मैंने आलू को बारीक बारीक काट लिया है। अभी मैंने वॉश करने के बाद मैंने इन्हें उबाल लिया और उबालने के बाद इनमें थोड़ी सी मैं हवा लगा दूंगी। हवा लगाने के बाद जब इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इन्हें कर लूँगी फ्राई। तो फ्रेंड देखिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया और तेल में मैं इन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लूँगी। आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी फिंगर चिप्स ही बनेगी, फिंगर चिप्स के अलावा नाश्ते में और कुछ नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पूरी करते हैं। तो मैंने फिर फटाक से बना दिया इनके लिए नाश्ते में फिंगर चिप्स। और हमारा तो कुछ नहीं है, फरमाइश चलती है बच्चों की, जो ये खाते हैं हम तो वही खा लेते हैं। मैंने 2 दिन पहले जो है अचार रचाया था और अभी उसका निकालने का नंबर आ गया है। धूप में से थोड़ा सा 2 दिन तक मैं सुखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ये अचार डाल लूँगी। मैंने 2.5 किलो लिया था, हमें 2.5 किलो 2 साल तक चलता है। हमारे यहाँ कोई खाता नहीं, बच्चे भी हमारे पराठे वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते, ना ही स्कूल में भी कम ले जाते हैं। ये बहुत उम्र को पसंद है, रौनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अचार बहुत कम लगता है हमारे यहाँ। और उमर भी पसंद नहीं करता पराठे, है ना, चाय से खाता है वो, अचार से खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ अचार कम ही लगता है, बस इसके पापा खाते हैं, वो भी दाल के साथ खाते हैं। तो मैं भी ये अचार 2 दिन पहले मैंने रचाया था, तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। निकाल दिया मैंने और सुखा दूँगी मैं इसे 2 दिन के लिए। 2 दिन सुखाऊँगी, आज सुखाऊँगी और कल सुखाऊँगी। 2 दिन में काफ़ी हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी टाइट होती है। 1 दिन में ही वैसे तो सूख जाता है, लेकिन फिर भी इसे सुखाना पड़ता है 2 दिन।
तो फ्रेंड्स 2 दिन के सिले हुए कपड़े रखे थे, तो इन पे भी तुरपाई होनी बाकी थी। तो मैंने सोचा, रौनक कर रही थी इन पे तुरपाई, मैंने सोचा चलो मैं इसे करवा दूँ, थोड़ा सा झटका लगवा दूँ। वो बहुत आराम आराम से करती है, तो मुझे आलस से आ रहा था उसे देख देख के। तो मैं तो बहुत तेज़ी से करती हूँ, उसे देख देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस से आ रहा था। उसे सिखाना है तो इसलिए उस पर करवानी है भाई, उसे भी सिखाना है, क्योंकि सिलाई का काम हमें पता है सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेडीज़ के लिए। कभी भी अड़ी भीड़ में ये काम आ सकता है। अड़ी भीड़ समझ रहे हो ना आप, मजबूरी में, कभी भी किसी मजबूरी में ये काम आ सकता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि वक्त का, टाइम का कोई भरोसा नहीं होता है। और उसके बाद फिर 2 सूटों पे की मैंने तुरपाई। उसके बाद फिर मैं कर रही थी इस जो है कटिंग, कपड़ों की कटिंग। तो 3 सूटों की मैंने कटिंग की और वीडियो बना नहीं पाई, 3 की मैं सॉरी उसके लिए बहुत बहुत। ये थोड़ा सा काम रह गया था बस बाजूबाजी, तभी मुझे याद आया कि हाँ यार वीडियो भी तो बनानी है। तो फिर बस मैंने इसकी बना ली। तो मैं बता देती हूँ, मैंने 3 कपड़ों की कटिंग की है। तो मैं इनकी कटिंग कर रही थी, तो हमें काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि है ना नाश्ते में मैंने तो वो खाए ही नहीं थे। क्या बनाया था, वो फिंगर चिप्स 1-2 खाए थे। तो आपको पता है इस चीज़ों में पेट नहीं भरता, तो मुझे है ना कटिंग करते करते ही लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, सिलाई जो है वो बाद में करेंगे, हम कपड़ों की कटिंग करके रख देते हैं, पहले हम बनाएंगे खाना। तो चलिए देखती हूँ मैं आज खाने में दोपहर के क्या बनाती हूँ। तो दोपहर के खाने में मैंने बनाई है आज तहरी। कई दिनों के बाद मैंने तहरी बनाई है, देखिए कितनी अच्छी बन रही है, टेस्टी टेस्टी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, मिलते हैं हम खाना खाने के बाद आपसे। तो फ्रेंड जो कपड़े मैं सिल रही थी उसमें 1-2 की जो है रील मैच नहीं हो पाई। तो मैं सोच रही थी जो जिनकी रील है वो सिल लेती हूँ और रील लेने बाद में जाऊँगी, क्योंकि रील हमारे यहाँ दूर मिलती है। तो स्कूटी पे मुझे जाना पड़ता है, बच्चों को मैं जो है अकेले भेज नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं सिल लूँ जिनकी रील है, और जिनकी रील नहीं है वो मैं लेने जाऊंगी बाद में। तो मैं यहाँ पे सिल रही हूँ सलवार, और ये कढ़ाई की सलवार है बहुत अच्छी, इसे सिल लूँ और उसके बाद जाऊंगी। तो मैं जैसे ही रील लेने के लिए निकली तो ये कहने लगे कि खाना भी लेते आना। हमारे यहाँ ये ताज होटल मशहूर होटल है, यहाँ से मैंने फिर रोटी और सब्जी ली। और मैंने यही खड़े खड़े देखा कि स्कूटी में तेल भी नहीं है, इसका तेल भी ख़त्म है, रेड लाइट पे आ रही है। स्कूल में जाती हूँ तो ध्यान रहता है कि हाँ तेल भी डलवाना है। अभी ये खड़ी है क्योंकि आपको पता ही है समर वैकेशन चल रही है। तो फिर मैंने यहाँ से लिया तेल, और लाइटें जल गई थी, देर हो गई थी। मुझे है ना अंधेरे में है ना रात में स्कूटी चलाते हुए डर लगता है, क्योंकि आपको पता है मेरा लोकल का काम है, मैं दूर तो कहीं जाती नहीं, तो इसलिए मुझे अंधेरे में स्कूटी चलाने से बहुत डर लगता है। तो देखिए आप लाइट जल गई थी। वैसे रात को हमारे यहाँ मन लगता है अगर कोई बाहर निकले तो, क्योंकि मैंने नहीं निकलती, तो मुझे यहाँ का रात का जो दृश्य है, सीन है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खाने में वहाँ से लाई थी कौरमा और रोटी। तो आप सभी भी आ जाइए, इनवाइट है। और यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय।